मिस्टर बीन का कैरेक्टर, वो ऑकवर्ड, वियर्ड और ऑलमोस्ट चाइल्डिश आदमी हर वक्त किसी न किसी मुसीबत में फंसा हुआ होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मिस्टर बीन एक इमोशनली अनस्टेबल और सोशली डिस्कनेक्टेड इंसान है। वो ना एम्पैथी जानता है, ना मैनर्स जानता है। उसकी हर हरकत में होती है सेल्फ सेंटर्ड स्टूपिडिटी। हमें बचपन में लगता था क्या फनी बंदा है यार ये, लेकिन अब जब मैं मैच्योर नज़र से देखता हूँ ना, मुझे लगता है ये तो क्रिंज कभी दी एंड था भाई। मिस्टर बीन किसी को लाइन में वेट नहीं करने देता, पब्लिक प्लेसेस में मिसबिहेव करता है और दूसरों की चीज़ों का मजाक उड़ाता है जैसे किसी की डिग्निटी का कोई मतलब ही नहीं हो। यानी वो शर्मिंदा करने वाली कॉमेडी है जो किसी और की बेइज्जती पे हंसी कमाती है। और सबसे अजीब बात उसका साइलेंस। वो बोलता नहीं है लेकिन उसकी आंखों और एक्सप्रेशंस में होती है असली जिल्लत। इसका मतलब ये नहीं है कि कैरेक्टर फनी नहीं है, इसका मतलब है कि कैरेक्टर इमोशनली डैमेज्ड है और हम उस डैमेज पे हंस रहे होते हैं। ये वीडियो शायद मिस्टर बीन के डाई हार्ड फैंस को बुरी लगे, पर यहाँ मैं हेट स्प्रेड करने नहीं आया। आप सब अब तक मुझे जान गए होंगे कि मैं जस्ट हर चीज़ पर अपना क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। भले मुझे कोई चीज़ बहुत पसंद ही क्यों ना हो, बट स्टिल उसका कोई क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू तो होता ही। अगर मैं अपना क्रिटिक मोड ऑन कर दूँ ना तो मुझे बहुत सारे फ्लॉज दिखना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम मिस्टर बीन शो को थोड़ा क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लोर करने वाले हैं और डीपली एनालाइज करेंगे। मैं पहले क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे शो पसंद नहीं है। आई लव दिस वन, इसने मेरा बचपना बनाया है। आप टाइटल पढ़कर आप टाइटल को सीरियस मत लेना। मैं बस अपना क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा, कुछ न्यू जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, मिस्टर बीन की कॉमेडी पंच लाइन बेस्ड नहीं होती, कैरेक्टर बेस्ड नहीं होता, वो होती है इंसल्ट बेस्ड। हर एपिसोड में ना एक ही फॉर्मूला रिपीट होता है, किसी और का माल उड़ाओ, लोगों को तंग करो और खुद बेचारा बन के बच जाओ। ये क्या कॉमेडी हुई भाई, ये तो नार्सिसिस्टिक क्लाउन शो बन गया ना। एक एपिसोड याद है आपको जहां मिस्टर बीन चर्च में जाकर लाउड च्युइंगम चबाते हैं, लोगों की वर्शिप डिस्ट्रॉय करते हैं, खराब करते हैं और सब हंस रहे होते हैं। लेकिन अगर रियल लाइफ में कोई ऐसा करे तो उससे इंसान नहीं पागल आदमी कहा जाएगा। और दूसरी तरफ जब वो लोगों की गाड़ियां तोड़ता है ना, शॉपिंग मॉल में रैम्पेज करता है या पार्क में लोगों के साथ मिसबिहेव करता है, तो वो फनी नहीं डिस्टर्बिंग लगता है भाई। ये शो ग्रेजुअली हमें नॉर्मलाइज करता है कि दूसरों को तंग करना भी मजाक हो सकता है। और यही पॉइंट है कि जहां मिस्टर बीन टॉक्सिक बन जाता है, जब दूसरों के डिस्कम्फर्ट पे ह्यूमर बिल्ड होता है ना, इट्स नॉट अ हार्मलेस फन, इट्स अ इमोशनली केयरलेस कंटेंट। क्योंकि इनडायरेक्टली आपको एक सीख मिल रही है कि अगर आप लोगों को बचकाना तरीके से तंग करोगे तो आप पर लोग हंसेंगे और आप फिर जितना मर्जी बड़ा क्राइम क्यों ना कर लो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बस हंसकर टाल देगा। कितना बुरा मैसेज है ना ये। आप सोचो कितने क्रिमिनल्स ने इसी फॉर्मूले का सहारा लेकर अपनी जान बचाई होगी। एक तो रियल लाइफ एग्जांपल मुझे अभी याद आ रही है, मतलब पहले मर्डर किया, फिर डॉक्टर्स ने उनकी मेंटल हेल्थ की जांच करके उसे मेंटली डिस्टर्ब डिक्लेयर करके उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। क्रेजी है ना ये। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि हर शो, हर कार्टून का कोई ना कोई डेली लाइफ में नेगेटिव इन्फ्लुएंस जरूर होता है। देखो, मिस्टर बीन का चाइल्डिश बिहेवियर कभी कभी क्यूट लगता है, नो डाउट, मैं मानता हूँ, जैसे वो टेडी बियर के साथ खेलना या नेव चीजें समझना। लेकिन जब हर चीज में वो इंटेंशनली दिमाग बंद कर देता है ना, तो ये इरिटेटिंग और फोर्स्ड लगने लग जाता है। एक फुली ग्रोन अप एडल्ट जो बेसिक चीज़ें नहीं समझता, लाइक कैसे लिफ्ट चलती है, कैसे शॉपिंग होती है या कैसे ट्रैफिक सिग्नल काम करते हैं, वो बंदा कॉमिक नहीं बल्कि कंसर्न वर्दी लगता है। और मुझे लगता है कि शो एक अनहेल्दी मैसेज देता है कि स्टूपिडिटी इज ओके एज लॉन्ग एज इट मेक्स पीपल लाफ। और सबसे बुरा पार्ट आपको पता होना चाहिए कि ये शो मेनली किड्स देखते हैं, बच्चे देखते हैं, और किड्स इस बिहेवियर को सबकॉन्शियसली अडॉप्ट करते हैं। लाइक अनोइंग लोगों के पीछे चिल्लाना, दूसरों की चीज़ें ले लेना, बिना परमिशन की चीज़ें छेड़ना। मतलब मिस्टर बीन का चाइल्डिशनेस सिर्फ स्क्रीन तक नहीं रहता, वो रियल लाइफ में टॉक्सिक हैबिट्स बन जाते हैं। बचपन में मुझे कुछ समझ नहीं आता था, पर आज मैं रियलाइज करता हूँ मिस्टर बीन का मासूम बचपना एक्चुअली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का चेहरा था। और वो चेहरा हमें कभी दिखाया नहीं गया, बस हंस हंस के छुपा दिया गया। मिस्टर बीन का ग्लोबल फेम सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये कल्चरल एनॉमली है, एक ऐसा फिनोमेना जो जितना हिलेरियस लगता है ना, उतना ही डिस्टर्बिंगली लेयर्ड भी है। हर कंटेंट में हर जनरेशन के लोग मिस्टर बीन को जानते हैं, उसके मीम्स हर प्लेटफॉर्म पे वायरल होते हैं, उसकी मिमिक्री टैलेंट शोज का पार्ट है और उसके साइलेंस ड्रिवन कॉमेडी को जीनियस कहा जाता है। लेकिन किसी ने कभी गौर से ये सोचा है कि इस कैरेक्टर का डीपर साइकोलॉजिकल और सोसाइटल इफेक्ट क्या था? ये शो सिर्फ एक इंसान की ऑकवर्ड जिंदगी नहीं दिखाता, ये ऑकवर्डनेस को नॉर्मलाइज करता है, एंटी सोशल बिहेवियर को क्वर्की बनाता है और सोशल नॉर्म्स को मॉक करता है बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। मुझे लगता है कि अगर मिस्टर बीन का कैरेक्टर रियल लाइफ में कोई होता ना, तो अब तक उसे खत्म कर दिया जाता। आई थिंक सो। इमेजिन करो आपके ऑफिस, स्कूल या घर में कोई बंदा हो जो कॉन्स्टेंटली इमेच्योर हो, हर वक्त दूसरों को तंग करता हो, अपनी स्टूपिडिटी से सबको अनकंफर्टेबल फील कराता हो। क्या आप उसे टॉलरेट करोगे?
नहीं ना, लेकिन शो ने उस कैरेक्टर को इतना सिंपैथेटिक बना दिया कि लोग उसके लिए फील करने लग जाते हैं, उसे इनोसेंट बेचारा कहने लग जाते हैं, जैसे वो कोई मिसअंडरस्टूड जीनियस हो। और आयरनी ये है कि मिस्टर बीन कभी गिल्टी महसूस नहीं करता, उसने कभी सॉरी नहीं कहा। वो नहीं बोल सकता बट वो थोड़ा थोड़ा तो बोलता है ना, तो सॉरी जैसा कभी फील ही नहीं हुआ कि उसने सॉरी बोलो। कभी अपने एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा उसने। हर एपिसोड में वो दूसरों के लिए एम्बैरेसमेंट क्रिएट करता है, लेकिन खुद हमेशा इमोशनली अनटचेबल बना रहता है। आई थिंक मिस्टर बीन का ये कैरेक्टर उसे एक इमोशनली मैनिपुलेटिव कॉमिक आर्केटाइप बना देता है, जो सिर्फ अपने कन्वीनियंस, अपने कंफर्ट और अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचता है। सबसे बड़ी जो कल्चरल आयरनी है ना, वो ये है कि ये शो एक ऐसा स्टीरियोटाइप सेट कर गया कि अगर आप यूनिक हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप सोशली क्लूलेस हो, बाउंड्रीज तोड़ते हो, दूसरों के पर्सनल स्पेस का मजाक उड़ाते हो, तो आप पर लोग सीरियसनेस शो करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा फनी हो, थोड़ा डिफरेंट हो, तो सब माफ, भले आप जितनी मर्जी हरकतें करो ऐसी जो मैंने ऊपर बताई हैं। ये बहुत क्रेजी और बहुत अजीब बात है। ये एक डेंजरस नैरेटिव है जहां यूनिकनेस और केयरलेसनेस का फर्क मिट जाता है। और मिस्टर बीन ने तो ये लाइन कब की क्रॉस कर दी है भाई, लेकिन हमने नोटिस तब किया जब हंसी रुक गई और सोचने का वक्त आया। शायद अभी तक आपने नोटिस नहीं किया होगा, मेरी बातों के बाद आप नोटिस करने वाले हो। देखो, बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि रोवन एटकिंसन एक फिनोमिनल आर्टिस्ट हैं। उनका टैलेंट अनमैचेबल है, मैं मानता हूँ इस बात। उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी कॉमिक टाइमिंग, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ इतना रिफाइंड है कि वो बिना एक लफ्ज़ बोले पूरी कहानी कह जाते हैं। वो एक्टिंग के एक ऐसे लेवल पे ले गए हैं जहां सिर्फ एक्सप्रेशन से दुनिया भर के लोगों को उन्होंने हंसाया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, एक्टर और कैरेक्टर दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पर एक्टर की बुराई नहीं कर रहा, सिर्फ कैरेक्टर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। समझना बात को। रोवन एटकिंसन अनडाउटेडली टैलेंटेड हैं, लेकिन मिस्टर बीन का जो कैरेक्टर है ना, जो उन्होंने निभाया, वो वक्त के साथ सिर्फ आउटडेटेड नहीं बल्कि प्रॉब्लमैटिक भी बन गया है। शुरू में मिस्टर बीन क्वर्की लगता था, बहुत फनी लगता था, रिफ्रेशिंग भी लगता था, एक ऐसा कैरेक्टर जो रूटीन से अलग था, जिसने सिंप्लिसिटी में कॉमेडी दिखाई। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा ना, अवेयरनेस बढ़ी, सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस इवॉल्व हुई, वैसे वैसे मिस्टर बीन एक ऑकवर्ड रिलिक बन गया मेरे लिए। खासकर एक ऐसी चीज जिसको देखकर पहले हंसी आती थी, अब थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है, खासकर मुझे। रोवन ने खुद कहा है कि मिस्टर बीन इज द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इन द बॉडी ऑफ अ मैन। लेकिन जब आप इस लाइन को आज के लेंस से देखते हो ना, तो ये इमोशनल इमेच्योरिटी का ग्लोरिफिकेशन लगती है। वो कैरेक्टर कोई मसला सॉल्व नहीं करता, बल्कि हर सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देता है और फिर अपने इनोसेंस के मास्क के पीछे छुप जाता है, जैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उसके कैरेक्टर में लिखा ही नहीं हो। और आयरनी ये है कि रोवन एटकिंसन ने और भी ब्रिलियंट रोल्स किए हैं। मुझे अभी भी याद है, एक ब्लैक लैडर जैसे शोज में ना उन्होंने शार्प विट, बाइटिंग सेटायर और लेयर्ड कॉमेडी का लेवल दिखाया जो ट्रूली मास्टरपीस है। लेकिन मिस्टर बीन वो तो उस इंटेलिजेंट कॉमेडी का उल्टा था। वो एक क्लाउन पर्सोना था जिसने दुनिया को ऑकवर्डनेस पे हंसने की आदत डाली, लेकिन कभी कभी इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं की, कभी दूसरों की स्पेस और डिग्निटी की कदर नहीं की। वो कॉमेडी थी, लेकिन एथिक्स के बिना कॉमेडी थी वो। आज के ज़माने में जहाँ मेंटल हेल्थ, सोशल अवेयरनेस और इमोशनल बाउंड्रीज को समझने की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है ना, तो वहाँ पर मिस्टर बीन जैसे कैरेक्टर का ऐसा ग्लोरीफाई होना सिर्फ नॉस्टैल्जिया का नशा है, रियलिटी से नहीं। मैं मानता हूँ बचपन में मिस्टर बीन मुझे भी बहुत फनी लगता था। मैं भी वो टीवी पर हर टाइम जब मिस्टर बीन लगता था ना, मैं चिपक कर बैठ जाता था जैसे कोई पागलपन हो। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने उस कैरेक्टर को डीपर नज़र से ना देखना शुरू कर दिया और मुझे समझ आया, दिस इज़न्ट कॉमेडी, दिस इज अनकंफर्टेबल ह्यूमन बिहेवियर मास्क्ड एज फन। मैं अब मिस्टर बीन शो को देख के फील नहीं कर सकता, ना एम्पैथी ना एंटरटेनमेंट। मुझे हर सीन में क्रिंज होती है और मुझे लगता है कि यार ये बंदा चिल्ला क्यों नहीं रहा, क्या कोई इतना क्लूलेस हो सकता है क्या, या फिर हम ही बेवकूफ़ हैं जो हंस रहे होते हैं। देखो, मुझे कॉमेडी से प्रॉब्लम नहीं है। शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि इस बंदे को मसला ही है कॉमेडी से, ऐसा नहीं है। आई लव कॉमेडी और मेरा ये फेवरेट शो रहा है, लेकिन ऐसी कॉमेडी जो स्मार्ट हो, मैच्योर और इंसानी इमोशंस का मजाक ना उड़ाए, सिर्फ वो कॉमेडी मुझे पसंद है। हाँ, बहुत बोल लिया मैंने। बाकी वीडियो के एंड में मैं रेस्ट एश्योर में यही कहूँगा कि मिस्टर बीन जैसे कैरेक्टर्स हमें वो फील नहीं देते, वो सिर्फ ऑकवर्डनेस से लाफ्टर स्क्वीज करते हैं और वो लाफ्टर फेक लगता है, जैसे फोर्स्ड हो, जैसे हम खुद पे हंस रहे हों। सो अगर आप मुझसे पूछें कि मैं मिस्टर बीन शो से क्यों इरिटेट होता हूँ, तो जवाब सिंपल है भाई, उस शो ने ना ह्यूमैनिटी के फ्लॉज को फ़नी बना दी है, बिना समझे कि उन फ्लॉज से किसी को पेन भी होते हैं। और मैंने डिसाइड किया है, मैं आप सिर्फ ऐसी कॉमेडी देखूंगा जो रिस्पेक्ट के साथ एंटरटेन करे। पर कभी कभी नॉस्टैल्जिया रिवाइव करने के लिए मैं मिस्टर बीन के एपिसोड देख लूँगा। बाय। सॉरी अगर मेरी बात से किसी की मेमोरी डिस्टर्ब हुई हो और बुरा लगा। मेरा मोटिव वो नहीं था आपको तंग करना, ठीक है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मुझे ये शो पसंद है, बस क्रिटिक मोड ऑन करके आपसे बातें करनी है। अब मैंने वापस से अपना क्रिटिक मोड ऑफ कर दिए। बाय। आई लव दिस शो, मिस्टर बीन इज़ माई फेवरेट, और मैं ही जाकर देखूंगा अभी इसके एपिसोड। बाय।